जमकर बजा डीजे गोरखपुर में। हाथी कुछ देर तक तो सहन किया, फिर देर तक डीजे की कर्कश धुन के बीच रहता तो उसका भी शायद हार्ट अटैक हो जाता। जी हाँ, डीजे से हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत से लोग रात को सोते सोते मर गए क्योंकि मोहल्ले में बारात आई थी और रात भर डीजे बजाएंगे और पता नहीं लंदन से लाएंगे, कहाँ से करेंगे, और सिगरेट का छल्ला उड़ाएंगे। तो गोरखपुर में इसकी आज़ादी है, पूरे प्रदेश में आज़ादी है। जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था तो बाबा ने कहा बजाओ डीजे। चलिए भैया, हाथी पगलाया और मनुष्य जैसा पागल तो नहीं है हाथी, लेकिन जब अति हो गया तो वह बिदक गया और दो महिलाओं सहित एक 4 साल के बच्चे को सूंड में पटक कर पहले पटका और पटकने के बाद पांव से दबाया, फिर मार डाला। अब हाथी अगर मारेगा, सूंड में लपेट लेगा तो बचेगा कौन। अवसर था मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ और कथा से पहले कलश यात्रा के आयोजन का, जहां 2 हाथी और 2 ऊंट, कुछ घोड़े मंगाए गए थे। प्रदेश की कमान संभालने वाले बाबा ने एक बार कहा भी था कि डीजे कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा तो क्या शव यात्रा में बजेगा, बजाओ डीजे। यह पूरी तौर पर घमंड से चूर, ऐसा उनका कहना था। तो डीजे बजाया, कांवड़ में खूब बजा और ऐसे भी बजा क्योंकि बाबा ने कहा है। हमने उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए उनके इस कथन को भी डाला था अपने वीडियो में, और यह कहा था कि इस बयान का संदर्भ यदि धारण किया जाए तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्तर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी खराब है, उससे भी बदतर है। यह बात मैंने जोर देकर और सीना ठोंकते हुए कहा था। यह बात अलग है दोस्तों कि सीएम आदित्यनाथ योगी का यह बयान 2017 वाली सरकार का था। वर्तमान में अब माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ सुधरे हुए, कुछ सुलझे हुए और नियम कानून को कुछ समझने वाले दिख रहे हैं। तभी तो मुख्यमंत्री जी ने डीजे बजाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है यदि डीजे बजा तो होगी कार्रवाई। डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा। अब डीजे बजा तो हाथी का संतुलन बिगड़ा। यह हाथी किसका है? हाथी है भाजपा के विधायक जी का, जो जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 के विहित प्रावधानों को ताक पर रख करके जिन्होंने इसको पाला है। हाथी पालने के नियम है और वह नियम काफ़ी कड़े हैं और नहीं पाला जा सकता। नियम की अनदेखी की गई है, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सीना ठोंक करके कह सकता हूँ। तो दोस्तों, विधायक जी पर कोई कार्रवाई तो होगी नहीं और ना ही नियमों की अवहेलना करने वाले वन विभाग प्रभागीय वन अधिकारी पर कोई एक्शन होगा। सारा दोष महावत पर थोप दिया गया कि वह लोगों के बीच हाथी को ले आया था। दोस्तों, यह खेल ऐसे ही है जैसे कानपुर देहात की जो घटना हुई है, माँ और बेटी जल करके मर गई, उसमें बुलडोजर चलाने वाले जो जेसीबी का चालक था उसके ऊपर सारा दोष मढ़ दिया गया और यह कहा गया कि अरेस्ट करो इसको, कैसे जेसीबी ले गया। अरे भैया, जेसीबी मंगवाओगे, एसडीएम साहब चाहेगा, सीओ साहब चाहेगा और वहाँ का थानाध्यक्ष चाहेगा, तो जेसीबी वाले की क्या औकात है। और उन्हीं के आदेश पर और उन्हीं से जो खेल का अनुबंध होगा उसके आधार पर ही जेसीबी चलेगी। अब महावत की क्या औकात है। अगर विधायक जी हाथी के स्वामी हाथी को नहीं जाने देते, महावत कैसे ले जाता। लेकिन हाथी गया और महावत पर दोष मढ़ दिया गया। महावत को जेल भेजा जाएगा और सारा दोष महावत पर मढ़ करके इतिश्री हो जाएगी। हाला 5-5 लाख रुपए उन दोनों महिलाओं के पीड़ित परिवार को दिया गया। सूचना पुलिस प्रशासन को भी नहीं थी। घटना के काफ़ी समय बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा था। कथा गोरखपुर में हो रही थी, लक्ष्मी नारायण का यज्ञ होना था। फिर किसकी मजाल जो हाथी और घोड़े को रोक दे। कौन हिम्मत करेगा जो कान फोड़ू डीजे को बंद करा दे। बताते चलें, गोरखपुर जनपद के छिलुआताल थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर माफी गांव में 16 फरवरी से 14 फरवरी तक यह लक्ष्मी नारायण के यज्ञ का आयोजन किया गया था।
यज्ञ से पहले आपने देखा होगा कलश यात्रा निकलती है, महिलाएं पीला पीला वस्त्र पहन करके और सर पर कलश लेकर के जाती हैं, कहीं से जल भरती हैं और फिर वहाँ से यज्ञ स्थल पर आती हैं। ऐसा धार्मिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। इसके लिए बाबा ने 2 हाथी मंगवाया था, 2 ऊँट मंगवाया था, कुछ घोड़े भी किराए पर लिए गए थे। कार्यक्रम स्थल पर जो पंडाल लगा था उसमें हजारों लोग जमा थे। हाथी को देखने और इसके साथ फोटो खिंचवाने, सेल्फी लेने वालों की भीड़ जमा थी। कुछ पैसे भी चढ़ा रहे थे, कारण कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। डीजे की कर्कश धुन व लोगों की भीड़ के कारण शांति प्रिय जानवर हाथी अपना आपा खो दिया और 55 वर्षीय कांति देवी, 50 वर्षीय कौशल्या को सूंड में लपेट कर पटका और फिर पैरों से दबा दिया। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। कौशल्या की गोद में उनका नाती कृष्णा, जिसकी उम्र 4 वर्ष थी, हाथी ने उस मासूम को भी नहीं बख्शा जो कौशल्या की गोद में था। घटना घटने के घंटों बाद पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं। जैसा कि देखा जाता है, जब आग लगती है तो कुआं खोदने की प्रवृत्ति है। महावत ने काफ़ी प्रयास किया हाथी को काबू में करने के लिए, किंतु असफल रहा। फिर वन विभाग की टीम ने बेहोशी वाली गन से शॉट दिया, जिससे हाथी कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया और हाथी को काबू में कर लिया गया। हाथी विधायक जी को सौंप दिया गया है। भाजपा के विधायक विपिन सिंह का हाथी बताया जाता है, जो गोरखपुर की ग्रामीण सीट से दूसरी बार योगी सरकार में विधायक हैं। इनके पिता भी विधायक बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता अंबिका सिंह जी भी विधायक थे। बताते हैं सबसे घातक, दुखद और सीख लेने वाला पक्ष यह था कि 13 जनवरी 2020 को इसी हाथी ने अपने ही महावत शब्बीर को पटक पटक कर मार डाला था। घटना के कुछ दिनों तक हाथी वन विभाग के कब्जे में रहा। मुकदमा चला नहीं चला, क्या हुआ, शब्बीर के परिवार का क्या हुआ, मुझे नहीं पता, इसके तह तक मैं नहीं गया हूँ। किंतु विधायक का रसूख और सत्ता का प्रभाव हाथी पूर्व विधायक जी के घर पहुंच गया। हमने प्रयागराज कुंभ मेला के दौरान हाथियों का वीडियो किया था, जो बाबाओं के साथ चल रहे थे हाथियों के समूह का, और प्रशासन को ललकारते हुए आगाह किया था कि कुंभ मेला में भारी शोर शराबे के बीच हाथियों का प्रदर्शन नहीं कराया जा सकता। सावधान, कभी भी गजराज से हो सकता है खतरा। हम इस समय है धर्मनगरी कुंभ में, इलाहाबाद में। क्यों भैया, हाथी पगला सकता है कि नहीं? कभी नहीं, अरे पटक देता है, शोरगुल होगा तो। हाथी जो बहावत है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक हाथी ने पानी पी लिया है, अब अगले हाथी को आप देख रहे हैं। अगर प्यास इन्हें लगी होगी तो ये भी पानी पिएंगे। ये है गजराज। चूंकि नई नई सरकार थी, नशा चढ़ा हुआ था, लोगों के सिर पर हिंदुत्व चढ़ करके बोल रहा था। लोगों ने खूब गरियाया और कहा यह धर्म विरोधी है, शर्म नहीं है। अरे हाथी कुंभ मेला में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, और बाबाओं के साथ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। ध्यान से इस बात को जान लो कि हाथी नहीं गणेश है, यह गणेश है और हाथी से कोई दुर्घटना नहीं होगी। भैया मैंने कहा था और कह करके अब अपने कर्तव्य की तीसरी कर लिया। मैंने फ़ोन भी किया था संभवतः एसएसपी को, लेकिन हमारी आवाज़ नक्कार खाने में तोती की तरह गुम हो गई। समारोह में मैंने खुलकर विरोध किया था। एक घटना बता रहा हूँ। हमने महाविद्यालय में पढ़ाई किया है, डिग्री कॉलेज मलिकपुरा। उसके संस्थापक भगवान सिंह जी थे। उनके घर शुरू से ही हाथी रखा जाता है। और मलिकपुरा में उस समय मैं जनप्रतिनिधि हो गया था, जिला पंचायत का सदस्य था। मुझे भी गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। हाथी आता है और उद्घोषणा करते हैं कि अब गणेश पूजन होगा। हाथी आता है, महावत उसके पीठ पर बैठा हुआ है, महावत उसे बैठाता है और हाथी के सूंड की पूजा होती है, आरती होती है और फिर कुछ खिलाया जाता है। मैंने विरोध किया
और मैंने कहा कि इस तरह से नहीं किया जा सकता, आप लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, हाथी कभी भी अपना आपा खो देगा, बड़ी दुर्घटना होगी। तो वहाँ विधायक जी भी थे और भी बुद्धिधर्मा लोग थे, महाविद्यालय का कार्यक्रम है तो प्रोफेसर रीडर और लोग भी थे, संस्थापक लोग थे। तो लोगों ने कहा भैया दुबे जी को कौन बुला देता है, इनका तो स्वभाव है और ऐसे ही अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। यहाँ अगर गणेश की आरती नहीं होगी तो कहाँ होगी। भैया विरोध हमने किया और अपनी बात हमने कहा, जिसको मानना होगा वो मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। लेकिन लगा कि प्रॉब्लम क्रिएटर की तरह यह हमेशा इस तरह से समस्याओं को खड़ी करते हैं। हो सकता है कुछ लोग न बुलाएं और यह भी हो सकता है कि लोग इसको और भी आगे इस बात को बढ़ाएंगे कि यह काउंटर लगाते हैं और इनका यह स्वभाव है। लेकिन सही बात करने से रोकेगा कौन। बहरहाल दोनों महिलाएं चली गई और 4 साल का गोद का बच्चा भी चला गया। हाथी चली गई उसके घर, सारा मामला थोप दिया जाएगा। जो हाथीवान है, जो महावत है, और न वन विभाग पर कोई कार्रवाई होगी और न ही विधायक जी पर कोई कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सच बात तो यह है कि आप अपने विधायक पर कार्रवाई करिए जिसने नियम विरुद्ध हाथी का पालन किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हाथी के पालन करने के नियमों को फॉलो नहीं किया गया है। वन विभाग जिसके पास हाथी की पूरी सूची होती है और जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 के जो प्रावधान है, जो नियम है, उसके आलोक में इसे पाला जाना चाहिए, वह नहीं किया गया। वन विभाग खामोश रहा, उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए और आपको भी जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि यह प्रदेश में घटना घटित हुई है और गोरखपुर में विशेष रूप से यह घटना घटित हुई है। यह कानून बनना चाहिए कि ऐसे समारोह में हाथी नहीं जाएगा। हाथी अगर जाएगा तो उसके नियम क्या होंगे, किस तरह से मुस्तैद रहेंगे, किस तरह से शॉटगन जिससे चला करके बेहोश किया जाता है। कई बार जब शेर, बाघ और तेंदुआ आते हैं तो उनके ऊपर भी चलाया जाता है जिससे वह बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और उनको कब्जे में किया जाता है। लेकिन इसे रोकेगा कौन। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है और उस ड्यूटी का हम पालन कर रहे हैं। विधायक जी, वन विभाग और बाबा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आयोजक हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कथावाचक हैं उनकी भी संहिता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन और कराएगा कौन। बहरहाल ब्रजभूषण दुबे आज फिर से अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।